और इजराइल के बीच चल रहा मुकाबला लगातार घातक रूप लेता जा रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक और बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसमें इजराइल के अंदर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसकी कई वीडियो फुटेज तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर खबर यह भी आ रही है कि जो है ईरान और इजराइल के बीच मुकाबले में अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने ईरान के सपोर्ट में एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। क्या कहा है, उनका ट्वीट अभी सामने आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर खबर आ रही है कि अब जब ईरान से इजराइल की सेना बदला नहीं ले पा रही है, तब उसने मस्जिद अल अक्सा को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। यहां पर आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान ने इजराइल के एक और पावर प्लांट को उड़ा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल के एक और ड्रोन को ईरान की तरफ से नेस्तो नाबूद करने की भी खबर सामने आ रही है। और अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि 15 दिनों के अंदर जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। इन तमाम खबरों के बारे में आगे आपको डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब वॉर पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। इजराइल ने भी तेहरान के अंदर तमाम जगहों पर हमले किए हैं, 5 हॉस्पिटल्स को टारगेट किए हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें आपको बताएंगे। रूस की भी एंट्री हो चुकी है, चीन की भी एंट्री हो चुकी है, अमेरिका जर्मनी की भी एंट्री इस मुकाबले में हो चुकी है। किस तरीके से आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई ईरान जिस तरीके से इजराइल को जवाब दे रहा है वो सही कर रहा है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखिए। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस वीडियो में हम आपको एक नेतन्याहू का वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें नेतन्याहू मीडिया के सामने आकर रोता दिख रहा है, क्योंकि वो अपने देश की बर्बादी देखकर रो रहा है। किस तरीके से आगे वीडियो दिखाएंगे। पहले हम आपको यह बताते हैं कि फिलहाल ईरान की तरफ से इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया गया है, और हमला ये एक बिल्डिंग में किया गया है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे राजदूत के पास, राजदूत यानी नॉर्वे का जो राजदूत हैं जहां रहते हैं, उनकी एक बिल्डिंग के पास यह हमला हुआ है, और इसकी पुष्टि नॉर्वे के राजदूत ने कर दी है। उनका कहना है कि उनकी बिल्डिंग के पास आकर के ये जो है ड्रोन गिरा है, जिसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि ईरान की एक मिसाइल जो है वो इजराइल के एक और पावर प्लांट के ऊपर आकर गिरी है, जिसमें इजराइल का ये पूरा का पूरा पावर प्लांट नेस्तो नाबूद हो गया है दोस्तों। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने फारस की खाड़ी में जो है अपने जहाज तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जो कि ईरान को हेल्प करने के लिए बताया जा रहा है कि ये जहाज तैनात किए जा रहे हैं। जैसे ही अमेरिका या किसी दूसरे देश की एंट्री यहां पर होगी, अगर होती है, तो चीन भी ईरान के साथ मिलकर के मुकाबला शुरू कर सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई ने भी जो है इजराइल को धमकी दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, कि ज़ायोनिस्ट जो है दुश्मन को सजा दी जा रही है, अभी इसी वक्त उसे सजा मिल रही है। यानी सीधे सीधे तौर पर खामेनेई ने यह कह दिया है कि ये जो ज़ायोनी है, इनको हम सजा दे रहे हैं, और अभी अभी इनको सजा दी जा रही है, आगे भी इसी तरीके से इनको सजा देनी जारी रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने अब ईरान से, जब उसकी सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है, ईरानी मिसाइलों को जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है, तब फलस्तीन के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है इजराइल ने। फलस्तीन के अंदर मस्जिद अल अक्सा, आज जुमे का दिन है, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। लोगों को नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है। जहां हजारों लोग मस्जिद अल अक्सा में जाकर नमाज अदा करते थे, अब वो संख्या सैकड़ों में भी नहीं आ पाई है। यानी इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर लोगों को रोकने की कोशिश की है। तो आप समझिए, वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वैसी कहानी होती यहां पर नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर ईरान ने इजराइल के एक और पावर प्लांट को उड़ा दिया है। मैं आपको उसका वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये इजराइल का पावर प्लांट है, जिसको ईरान की मिसाइल ने आकर उड़ाकर रख दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है। ईरान की तरफ से यह बयान जारी करके कहा गया है, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक इजराइल अपने हमले बंद नहीं करता, तब तक हम किसी भी मुल्क से नेगोशिएशन के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
यानी जब तक हमले इजराइल नहीं रोकेगा तब तक टेबल पर बैठकर बातचीत हम नहीं करेंगे। यह ईरान ने स्पष्ट तरीके से कह दिया। अल अरबिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले आप लोगों ने देखा किस तरीके से टू व्हीलर और फोर व्हीलर से लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली, अपनी सरकार और अपनी सत्ता के समर्थन में रैली निकाली। और अब ऑटो रिक्शा वालों ने भी, ड्राइवर्स ने भी ईरानी सत्ता में शामिल लोगों का हौसला अफजाई, अपनी सेना को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी रैली निकाली है। मैं आपको इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि ईरान की जो जनता है वो किस तरीके से अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ खड़ी है। और इजराइल, अमेरिका चाहते हैं कि यही जनता अपनी सरकार, अपनी सेना के खिलाफ होकर के विद्रोह कर दे, ताकि ये जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है वो गिर जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, उसका उल्टा रिवर्स मामला देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह सामने आ रही है, ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की किसी भी धमकी से हम नहीं डरेंगे। अमेरिका हमें चाहे जितना धमका ले, उसकी धमकी हमारे ऊपर कोई फर्क करने वाली नहीं है। हम इसी तरीके से इजराइल को जवाब देते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने भी अब जो है ईरान के अंदर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने कल से लेकर आज तक 5 हॉस्पिटलों को टारगेट किया है तेहरान के अंदर। लेकिन इस पर 2 फीट वाले पिद्दी भट्ट कुछ नहीं बोलेंगे, उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर उनको ना मानवाधिकार दिखता है, ना लोगों के बेबसी दिखती है। यहां पर तो उनको खुशी होती है, क्योंकि गंदी मानसिकता के लोग गंदी सोच के साथ सिर्फ धर्म यहां पर देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि सही और गलत क्या है। अमेरिका और इजराइल अगर किसी हॉस्पिटल को टारगेट करे तो वो जायज, अगर ईरान कर दे तो नाजायज। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाता है कि दोगलापन किस तरीके से जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल ने हॉस्पिटल को टारगेट कर दिया, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को भी टारगेट कर दिया। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि इजराइल ने अब किस तरीके से कायरता वाली कार्रवाई ईरान में शुरू की है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, और यह खबर अपने आप में काफी अहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने जाकर के रोने लगे हैं। दोस्तों मैं उनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, यह वीडियो आप लोग देखिए कि किस तरीके से नेतन्याहू जब मीडिया के सामने जाते हैं तो वो रोने लगते हैं। देखिए वीडियो। אני אמרתי כשיצאנו इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक डैमेज बिल्डिंग के पास देखने के लिए नेतन्याहू पहुंचा हुआ था, और वहां पर वो तमाम नजारा देख करके रोने लगा मीडिया के सामने। ये दिखाता है कि दर्द क्या होता है। गाजा के लोगों का कोई दर्द इनको महसूस अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब अपने ऊपर बीती तो पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने अब गाजा के अंदर हमले तेज कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं, गाजा के अंदर आम नागरिकों को खत्म करने का सिलसिला लगातार इजरायली सेना ने जारी कर रखा है। दर्जनों और लोगों को आज खत्म कर दिया है इजरायली सेना ने। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से इजराइल की सेना यहां पर जेनोसाइड कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल इस युद्ध में भारी कीमत चुका रहा है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे सिर्फ इजराइल 2,500 करोड़ रुपए रोज लुटा रहा है। उसके बावजूद भी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। आज ईरान की तरफ से सिर्फ एक मिसाइल सुबह में दागी गई, वो भी आयरन डोम या थाड़ नहीं रोक पाया है, वो भी आकर के अपने निशाने पर हिट कर गई है। और इससे अब अमेरिका, जर्मनी और जितने भी इजराइल के चमचे मुल्क हैं उनमें टेंशन आ गई है कि अब करें तो करें क्या। और इसी के चलते खबर आ रही है कि जर्मनी और अमेरिका ने कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम की खेप इजराइल पहुंचाई है। 13 कार्गो विमान जो है जर्मनी और अमेरिका से इजराइल पहुंचे हैं, जिसमें तमाम हथियार और कुछ एयर डिफेंस जो प्रणाली जो है यहां पर भेजने का काम किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही जो कि अपने आप में काफी अहम है, और यह खबर जो है इजराइल की चिंता बढ़ा देने वाली है। तेहरान से एक और ड्रोन जो है इजराइल के अंदर भेजा गया है, जिसने आकर के एक और बिल्डिंग को टारगेट किया है, और यह ड्रोन बिल्डिंग में टारगेट करते ही बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, यह भी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों ईरान के मुताबिक खुर्माबाद ईरान का एक इलाका आता है, यहां पर इजराइल ने एक ड्रोन भेजा था ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस ड्रोन को भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया है। यानी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बेटर काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर यह भी आ रही है, ईरान ने इजरायली क्षेत्र में अब लड़ाकू यूएवी लगा दी है।
तैनात कर दी है और उसी से लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है। और इसीलिए ईरान की मिसाइलें आयरन डोम नहीं गिरा पा रहा, क्योंकि ये जो हथियार ईरान ने डिप्लॉय किया है इसमें बहुत भारी मात्रा में रॉकेट्स होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दागे जाते हैं और आयरन डोम उनको मतलब जो गिराने में लग जाता है और उसके बाद ईरान क्या करता है, एक मिसाइल दागता है और वो मिसाइल आयरन डोम नहीं रोक पाता है। तो इस तरीके की चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं दोस्तों। लगातार ईरान जो है इजराइल के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है किस तरीके से इन तमाम चीजों को मैनेज करता है इजराइल। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।